टाइटैनिक कभी न डूबने वाला जहाज पहले ऐसा दिखता था, आज ऐसा दिखता है। ये एक विशाल आइसबर्ग से टकराकर डूब गया, जिस हादसे में 1500 लोग मारे गए, लेकिन इनमें से सिर्फ 340 लाशों को ही बरामद किया गया। तो फिर बाकी लाशों के साथ क्या हुआ? अप्रैल 14, 1912 है। टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद पानी में समाने लगा, जिस हादसे में 1000 से भी ज्यादा लोग अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में डूब गए, जिसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इतने लोगों की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण था लाइफ बोट्स की कमी। जहां टाइटैनिक की पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स का होना था, वहीं टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी। पर ऐसा क्यों? दरअसल टाइटैनिक का सफर शुरू होने से पहले इसके मालिक दल ने देखा कि अधिक लाइफ बोट्स के कारण टाइटैनिक के डेक का लुक काफी बेकार लग रहा है। इसी वजह से उन्होंने इसे कम करने का फैसला किया। लेकिन किसे पता था कि टाइटैनिक को खूबसूरत दिखाने की कीमत हजारों मासूमों को अपनी जान देकर देनी पड़ेगी। शुरुआत में जिन लाइफ बोट्स को रिलीज किया गया, उनमें 60 लोगों की जगह होने के बावजूद सिर्फ 27 लोग ही सवार हुए, जिनमें अगर पूरे लोग सवार होते तो शायद और भी कई जानें बचाई जा सकती थी। इसके अलावा बर्फीले पानी में डूब रहे उन यात्रियों को भी बचाना मुमकिन हो पाता अगर टाइटैनिक के पास से गुजर रहे जहाजों ने टाइटैनिक से भेजे गए इमरजेंसी सिग्नल को देखा होता। लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने भी इसे नहीं देखा, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक उन सिग्नल्स को ना देख पाने का कारण था लाइट रिफ्लेक्शन। उन्होंने ये भी बताया कि यही घटना उस वक्त भी हुई जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, जिस वजह से टाइटैनिक के चालक उस विशाल आइसबर्ग को नहीं देख पाए। रिसर्च के मुताबिक उस आइसबर्ग को ना देख पाने का एक और मुख्य कारण था टाइटैनिक के चालकों के पास दूरबीन नहीं थी। दरअसल जिस कबर्ड में सारे दूरबीन रखे थे, उसकी चाबी ऑन ड्यूटी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिन्हें आखिरी वक्त पर हटा दिया गया और उनके बदले दूसरे ऑफिसर को ड्यूटी दे दी गई, जिन्हें ऑफिसर ब्लेयर वो चाबियां देना भूल गए। अगर कबर्ड की चाबी उस ऑफिसर के पास होती तो बहुत दूर से ही आइसबर्ग को देखा जा सकता था और टाइटैनिक का रास्ता मोड़ने के लिए काफी समय भी मिलता। इस हादसे में हजारों लोग मारे गए, जिनकी लाशें भी बरामद नहीं की गई। लेकिन उन लाशों का क्या हुआ जो उस रात टाइटैनिक के साथ ही समंदर की गहराई में समा गए? रिसर्च के मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद ही एक भयानक तूफान वहां से गुजरा। उस तूफान के कारण समंदर में उत्पन्न हुई पानी की बड़ी बड़ी लहरें और तेज हवाएं उन सभी लाशों को दुर्घटना स्थल से 80 किलोमीटर दूर बहा कर ले गई। और यही कारण था कि पहला जो जहाज वहां पहुंचा, उन्हें सारी लाशें नहीं मिली। जिन लोगों की लाशें नहीं मिली, उनकी कब्र तो समंदर की गहराई में ही बैन की गई। लेकिन जिन लाशों को बरामद किया गया, उन्हें कनाडा के हैलिफैक्स में दफना दिया गया। टाइटैनिक को लेकर पिछले 35 सालों से रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट्स के मुताबिक वो बाकी लाशों को ढूंढने में कामयाब हो गए। इस हादसे में 1500 लोग मारे गए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इस हादसे को टाला जा सकता था। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज मौजूद था, जो अगर समय रहते वारदात वाली जगह पहुंचता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से कैलिफोर्निया ने उसी रात अपना रेडियो बंद कर दिया, जिस रात टाइटैनिक हादसे का शिकार बनी। इसीलिए टाइटैनिक से भेजा गया इमरजेंसी कॉल उन तक नहीं पहुंचा। तब भी टाइटैनिक को बचाने नहीं आया जब रॉकेट और फ्लेयर्स छोड़े गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 12 बजे के बाद उस जहाज के क्रू मेंबर्स ने टाइटैनिक से निकले प्लेयर्स को देखा और ये बात अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताई। लेकिन लॉर्ड ने कहकर डाल दिया कि ये कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, बल्कि टाइटैनिक पे मौजूद अमीर लोग पार्टी कर रहे हैं। सुबह जब उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया, तब उन्हें टाइटैनिक से भेजे गए सिग्नल मिले और जब वो वारदात वाली जगह पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें बस पानी में तैरती हुई लाशें ही मिली। कैलिफोर्निया के कप्तान लॉर्ड पर 2 इंक्वायरी हुई, जिनमें लॉर्ड को ही दोषी माना गया। लेकिन इतने बड़े जहाज के डूबने के पीछे क्या सिर्फ एक इंसान का ही हाथ था? अगली सबसे बड़ी गलती थी स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचेंस की। उस रात जब ये सूचना मिली कि सामने आइसबर्ग है, जहाज को बाईं तरफ मुड़े, तब घबराहट और जल्दबाजी में हिचेंस ने इस मैसेज को उल्टा समझ लिया और जहाज को दाईं तरफ मोड़ दिया, जिससे जहाज और भी तेजी से आइसबर्ग की ओर मुड़ता चला गया। जब तक उन्हें अपनी गलती समझ आती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक को काफी सारी आइसबर्ग की वार्निंग मिली, बावजूद इसके टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया गया। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा था। लेकिन ऐसा क्यों? एक थियरी के मुताबिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के MD और चेयरमैन जोसेफ ब्रूस ने टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ पर इसकी स्पीड कम न करने का दबाव बनाए रखा, ताकि ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की यात्रा सिर्फ 6 दिन में ही पूरा कर एक रिकॉर्ड कायम कर सके। इसके अलावा चौंकाने वाली बात ये भी थी, अपने समय के हिसाब से इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना दुनिया का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज आखिर एक आइसबर्ग से टकराकर कैसे डूब गया, जबकि इसे कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। जर्नलिस्ट सेनान मेलोनी, जो पिछले 30 सालों से टाइटैनिक पर रिसर्च कर रहे थे, उनके मुताबिक टाइटैनिक के डूबने के पीछे सिर्फ आइसबर्ग ही नहीं बल्कि आग का भी बहुत
बहुत बड़ा हाथ था। दरअसल पिछले 3 हफ्तों से टाइटैनिक के हल में भयंकर आग लगी, जिस कारण इसके रवाना होते वक्त लिए तस्वीरों में 30 फीट का काला धब्बा देखने को मिला। इस आग के कारण टाइटैनिक की मेटल कमजोर पड़ गई और कुदरत का कहर देखिए, टाइटैनिक के ठीक उसी जगह आइसबर्ग टकराया जहां पहले से ही आग लगी थी, जिस कारण टाइटैनिक के हल में 300 फीट लंबी बड़ी बड़ी छेद हो गई। इसके चलते टाइटैनिक के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर गया और देखते ही देखते 3 घंटे से भी कम समय में कभी न डूबने वाला जहाज समंदर की गहराई में समा गया। हैरानी की बात यह थी कि टाइटैनिक के मालिक दल को इस आग की जानकारी पहले से ही थी और वो ये भी जानते थे कि शायद ये टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा हो सकती है। लेकिन टाइटैनिक के सारे टिकट एडवांस में बिक चुके थे और मीडिया में हर तरफ इसके चर्चे थे। ऐसे में अगर टाइटैनिक में आग लगने की खबर दुनिया को पता चलती तो इसकी यात्रा को रद्द करना पड़ता, जिससे उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता और उनकी बदनामी होती। इसीलिए चंद पैसों के लालच में हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल दी। आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि जिस आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया वो 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से समंदर में तैर रहा था। मानो ये इतने सालों से टाइटैनिक का इंतजार कर रहा हो। इसकी लंबाई 100 फीट और इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। अटलांटिक महासागर की गहराई में डूबे इस जहाज के मलबे को ढूंढने में 70 सालों का वक्त लग गया। सितंबर 1985 में रॉबर्ट बलार्ड और ओशिनोग्राफर लुइस मिचेल ने समंदर के 3800 मीटर की गहराई में इसके मलबे को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर मौजूद थे। 110 सालों से समंदर की गहराई में मौजूद इस जहाज को एनवायरमेंट ने धीरे धीरे नष्ट कर दिया। साइंटिस्ट्स के मुताबिक समंदर में मौजूद बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस जहाज को खा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक टाइटैनिक का अवशेष पूर्ण रूप से समंदर की गहराई में गायब हो जाएगा।